जी हाँ दोस्तों, तो क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती ने अचानक मिलाया हाथ? योगी पर डाला ऐसा दबाव कि अंबेडकर पर सरकार को लेना पड़ा फैसला वापस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी कौन सी हवा चली जिसका प्रभाव और असर सांसद चंद्रशेखर आजाद और मायावती पर ऐसा पड़ा कि दोनों एक सुर में बोलते हुए नजर आए। आखिर सीएम योगी और मुख्यमंत्री के सामने मायावती और आजाद हाथ मिलाते कैसे दिखे और इस एकजुटता का ऐसा कौन सा प्रभाव था कि सरकार झुक गई? दोस्तों, अभी तक वो मायावती और आजाद पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद जो अपनी अपनी राग अपना अपना धुन बजा रहे थे, अचानक साथ आ गए। लोग हैरान रह गए, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? मगर जैसे भी हुआ हो, लेकिन दोनों की शक्ति जब साथ मिली तो सरकार हिली जरूर। सरकार ने सिर्फ नहीं हिली बल्कि दोनों ने मिलकर के सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए, बदलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, मायावती और चंद्रशेखर एक सुर में आवाज उठाने लगे। योगी सरकार के हिलने झुकने के बाद राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा शुरू हुई कि क्या भविष्य में दोनों एक साथ आने के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं या ये महज एक वाटर टेस्टिंग है। खैर, आपको दोनों के पर्दे के पीछे की कहानी बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि क्या है वो मुद्दा जिस पर दोनों साथ आए और अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सरकार को झुकाया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क परिसर में शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा था। यानी कि अंबेडकर पार्क में सरकार शिवालय पार्क बना रही थी, जिसे मायावती और चंद्रशेखर ने एक साथ आकर प्रस्ताव को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। यह फैसला बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर आजाद के विरोध और उनके समर्थकों के बड़े पैमाने पर हुए उनके जरिए किए गए प्रदर्शनों के बाद में लिया गया। दोस्तों, मायावती और आजाद लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार से यह प्रस्ताव रद्द करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि यह कदम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ होगा, गौतम बुद्ध बी.आर. अंबेडकर की विरासत का अपमान होगा। प्रस्ताव के तहत गौतम बुद्ध पार्क परिसर में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रकृतियां लगाने की योजना थी। कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने इस प्रस्ताव को अब जो दबाव पड़ा मायावती और आजाद की तरफ से रद्द कर दिया। जब विरोध शहर से पूरे प्रदेश में फैल गया, अधिकारियों को अब शिवालय पार्क के लिए कोई वैकल्पिक जगह तलाशने का निर्देश दिया। जाहिर तौर पर एक फैसला जो कि सरकार ने लिया, एक फैसला जो कि सरकार के जरिए नगर निगम ने लिया और जिस फैसले पर योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में पूरा प्रदेश जानता है और जो लोग जानते हैं उनको नजदीक से कहते हैं कि योगी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। योगी ने जो फैसला ले लिया वो ले लिया और सिर्फ फैसला ही नहीं लिया, उसका एग्जीक्यूशन बाय हुक बाय क्रुक कराते हैं, पुलिस प्रशासन के जरिए या फिर किसी के भी जरिए। हां, अगर अदालतें जब तक उस फैसले की रोक टोक ना करें। मगर यहां पर अदालत नहीं थी, यहां पर थे दो बहुजन समाज के नेता, एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरे मायावती। जाहिर तौर पर जब एक सुर में सुर मिलेंगे, आवाज उठेगी और उसका नतीजा भी आएगा, तो फिर लोग सोचेंगे कि क्या ऐसी संभावना कोई तलाशी जा रही है दोनों की तरफ से, जो अभी तक दोनों ही एक दूसरे को और एक दूसरे से दूर दूर रह रहे थे। दोस्तों, दरअसल मायावती ने जो इस पूरे मुद्दे पर मायावती ने योगी सरकार को चुनौती और चेतावनी देते हुए कह दिया था कि गौतम बुद्ध पार्क परिसर में किसी और धर्म का स्थल बनाना बेहद अनुचित है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। एक्स पर जारी करे हुए बयान में मायावती ने कहा कि यह पार्क बौद्धों और अंबेडकरवादियों के लिए भावनात्मक आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसमें बदलाव करना उसकी पवित्रता को ठेस पहुंचाएगा। मायावती ने अपने एक्स पर लिखा था, सरकार को यह प्रस्ताव तुरंत वापस लेना चाहिए, वरना इससे जनता में अशांति, नफरत फैलेगी। और इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुर स्थित गौतम बुद्ध पार्क के पास में ऐसा विरोध प्रदर्शन किया, ऐसा विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिससे मौजूदा वक्त की योगी सरकार और सिस्टम हिलता हुआ दिखा।
उधर दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की इस योजना का न सिर्फ विरोध किया बल्कि चेतावनी देते हुए पत्र भी लिखा था। उन्होंने गौतम बुद्ध पार्क को करुणा, समानता, भाईचारे का प्रतीक बताया, जो कि बुद्ध और अंबेडकर की सोच से जुड़ा है। चेतावनी दी थी कि इसे धार्मिक स्थल में बदलने से बहुजन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान जताते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि इस तरह की परियोजनाएं अलग जगह पर विकसित की जानी चाहिए ताकि टकराव की स्थिति न बने। शिवालय पार्क का प्रस्ताव सबसे पहले कानपुर के नगर निगम ने गौतम बुद्ध पार्क परिसर में रखा था। दोस्तों आपको बताता हूं, मगर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने न महज चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, बल्कि चेताया था कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। दोस्तों आप जाने कि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही वो दलित समाज जो कि एक वक्त में 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखे, नतीजों को, तो भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के वोट किया। और 2019 के भी लोकसभा चुनाव में कम जरूर हुआ लेकिन बीजेपी को वोट किया। 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जिस किस्म का माहौल बनाया, संविधान के मुद्दे के साथ, अंबेडकर के मुद्दे के साथ में दलित समाज छिटका बीजेपी से। और जो वोट उसे 2014-2019 में मिले थे, 24 में नहीं मिले। 303 पर थी बीजेपी, खिसक करके 240 पर आ गई थी। तो राजनीतिक गुणा गणित के हिसाब से सरकारों का फैसला होता है, और उसमें खासतौर पर जब उसी बहुजन समाज के नेता आगे बढ़ करके दो अलग अलग धुरी पर चलने वाले नेता एक साथ जब मिल जाए, अगर ऐसा भी हो सकता है तो फिर सरकार के लिए हिलना स्वाभाविक था। दरअसल कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने मंजूरी दी थी इस प्रस्ताव को, और कमिश्नर वहां के सुधीर कुमार इस साइट का निरीक्षण कर चुके थे। और तब यह कहा गया था कि इस परियोजना को शुरू में जिले के रूमा इलाके में शताब्दी पार्क में बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे गौतम बुद्ध पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि योगी सरकार मायावती और चंद्रशेखर के साथ आकर के आंदोलन करने पर झुक तो गई, फैसला वापस तो ले लिया, मगर अभी तक ये नहीं बताया गया कि योगी सरकार, जिसने राजनीतिक जन विरोध के चलते अपना प्रस्ताव वापस लिया, अब विशाल पार्क परियोजना को कहां स्थानांतरित किया जा रहा है। पूछा गया लेकिन सामने बात नहीं आई। आपको बताएं कि दोस्तों मायावती ने 1997 में अपने दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गौतम बुद्ध पार्क का विकास कराया था, और ये उनकी पार्टी के बहुजन पहचान को मजबूत करने, सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक कदम था। कुछ हफ्ते पहले ये खबरें आई कि मशहूर गौतम बुद्ध पार्क का नाम बदल करके शिवालय पार्क किया जाएगा, और इसको लेकर विवाद हुआ। एटा के बौद्ध सेना संस्था ने इस कदम का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष वहां के कन्हैयालाल शाक्य ने नेतृत्व में सदस्यों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, बड़े स्तर पर घेराव किया। हालांकि सरकार इस बात को इनकार कर चुकी है कि पार्क का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव है। शिवालय पार्क के प्रस्तावित स्थल को लेकर शुरू हुई इस विवाद, इस बहस के बीच यूपी बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा लगातार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती रही, और ऐसे में उसके जो प्रमुख है रामचंद्र कनौजिया कहते हैं कि इस मसले का कोई बीच का हल होना चाहिए। भगवान बुद्ध पूजनीय हैं, हम भगवान शिव को भी उतना ही श्रद्धा से मानते हैं, हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। अधिकारियों को अंतिम फैसला लेने से पहले हमारे समाज के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों एक तरफ जहां पर शिवालय पार्क बनाने की कोशिश, उस जगह पर जहां पर बुद्ध की प्रतिमा है, उस जगह पर जिसे मायावती ने अंबेडकर पार्क बना करके उस पूरे समाज के लोगों को, और दरअसल बुद्ध तो सबके, अंबेडकर तो सबके, ऐसी स्थिति में सरकारी योजना को ध्वस्त किया मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के। आप देखें कि इस वक्त सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, मायावती न सांसद हैं न ही किसी तरीके की उनकी पार्टी का मौजूदा वक्त की लोकतांत्रिक चुनावी गतिविधियों में किसी तरह की कोई सक्रियता है, क्योंकि चुनाव वोट से जीता जाता है, वोट जनता करती है। और ऐसे में मायावती की पार्टी का जो वोट बैंक था वो खिसक करके धड़ाम से नीचे है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम दलित पिछड़े गठजोड़ से इस वक्त संसद में सांसद हैं। तो ऐसे में जबकि दोनों एक दूसरे को लेकर के दूरी ही जाहिर करते रहे, मगर अचानक इस मुद्दे ने दोनों को करीब तो ला दिया। एक सुर में दोनों आवाज सुर उठाते हुए दिखाई तो दिए,
मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद एक वाटर टेस्टिंग भी है, शायद धीरे धीरे रास्ता हमवार करने के लिए संभावना ढूंढने के लिए एक पहल भी हो सकती है पालरी। लेकिन इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि क्या कोई संभावना है दोनों के एक साथ आने की। इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये तो तय है कि राजनीतिक गुणागणित ने बीजेपी को, योगी सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये संभव किया मायावती और आज़ाद ने एक साथ आकर के। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।